स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। कृष्ण भगवान, पानी ही नहीं आ रहा है। लगता है ये चल ही नहीं रहा है। लग जाएगा तुम्हें, चोट लग जाएगी। चलो यहाँ से, छोड़ो मुझे, चुपचाप बैठ जाओ यहाँ से। चले गए सक्षम के पिताजी। क्या करे, आपको चोट लग जाती। माफ करना, आपको यहाँ रखना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये आप ही की भलाई के लिए है। लेकिन अगर आपको बाहर निकाला तो हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जिंदगी तो तुम्हारी बर्बाद होकर ही रहेगी। छोड़िए सक्षम जी, कोई आ जाएगा। सीरियसली गोपिका, तुम्हें आइडिया आया कहाँ से? जब प्रिया बेन को आपने सबके सामने अपनाया तभी मैं समझ गई। फूल के चक्कर में आप फंस गए, है ना? और प्रिया बेन का शातिर दिमाग कैसा चलता है ये आपको और मुझे, हम दोनों को पता है ना? इसलिए मैंने भी अपना दिमाग चलाया और जल्दी से पंडित जी को बुला लिया। 1 महीने की घोर तपस्या करनी होगी, बाहर पत्थर पे सोना होगा। What? अब प्रिया बेन आराम से पत्थरों पे तारे गिन रही होगी। कैसे दिन आ गए, थप्पड़ खाने के लिए दुश्मन नहीं, मच्छर ही काफी है। ना स्टैंडर्ड गिर गया मेरा। ये भी कोई तपस्या है? उसके साथ यही होना चाहिए। और तुम्हारे सुपरहिट प्लान के लिए एक गिफ्ट तो बनता है। बैठो। ये लाल गुलाब मेरे हार्ट की तरह है, जो तुम्हारे पास था, तुम्हारे पास है और हमेशा रहेगा। थैंक यू। मैंने इसे एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन प्रिया बेन को क्या बताओगे आप इसके बारे में? अरे प्रिया के सवालों के जवाब देगा कौन? कहीं से भी कोई सड़ा गला सा गुलाब ला के रख दूंगा, उसे कौन सा पता चलेगा? और मिसेस गोपिका सक्षम मोदी, आपने सिर्फ मुझे थैंक यू कहा है, बस। तो और क्या कहूँ? एनीथिंग स्पेशल? समथिंग? जैसे कि जैसे एक हक तो बनता है प्यार के लिए। अरे गोपिका, मतलब अभी भी तुम भाव खा रही हो? अपने पति से और कितनी मेहनत करवाओगी? मेहनत का फल मीठा होता है। अगर मुझे हक करना है तो प्रिया बेन के सामने कीजिए ना। ऐसे बंद कमरे में छुप छुप के तो कोई भी कर सकता है।
Are you serious? बिल्कुल। तो तुम ये चाहती हो कि मैं प्रिया के सामने तुम्हें हक करूं, हाँ, ताकि हमारी बनी बनाई मेहनत पे पानी फिर जाए? मैं तो कर सकती हूँ। मैं नहीं मानता। मुझे चैलेंज कर रहे हो? बिल्कुल। कल प्रिया बेन के सामने मैं आपको हक करके दिखाऊंगी। चैलेंज मंजूर है। और अगर नहीं कर पाई तो जो मैं मांगूंगा वो देना पड़ेगा। डर गई? और अगर मैंने चैलेंज पूरा किया, जो मैं मांगूंगी आप मुझे वो दोगे, और अगर मैं हार गई तो जो आप चाहोगे वो मैं आपको दूंगी। मंजूर है। मन तो बहुत मचल रहा है, इन पैसों से बहुत सारी साड़ियां खरीदूं। फिर गोपिका, कहीं उसने मुझे टकला बना दिया तो? अगर 25,000 गए उतने ही बाल कट। कौन पंगा ले इस नए अवतार की गोपिका से। ये तो अच्छा हुआ तेजल के दिखने से पहले ही मैंने पैसे छुपा दिए। ये कैसी आवाज थी? ये, हाँ ये, अरे ये पुरानी लकड़ी का कबाड़ है ना, अकड़ गया है। अब एकदम बंद कर दिया, अब आवाज नहीं आएगी। पर एक बात बताओ, आप आधी रात को ये कबर्ड क्यों खोल रही थी? कोई खजाना छुपा रही थी क्या? इसने खोल के पैसे देख लिए तो गई काम से। हाँ? अरे ये तस्वीर किसकी है? किसी की नहीं है। जा अपना काम कर। थोड़ी देर जाके कमरे में आराम कर लेती हूँ, अपना मेरी कमर तो गई। एक रात में रोज कैसे सड़ सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? मिसेस गोपिका, कल का आपको चैलेंज याद है? कल आपने क्या कहा था? कल तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी आप। ऐसे पोहा खिला के कोई जीत नहीं मिलने वाली आपको। प्रिया बेन को आने तो दीजिए, तभी तो चैलेंज पूरा होगा। तब तक आप ये पोहे का मजा उठाओ। अच्छे बने? मैं आपकी पत्नी थोड़ी ना हूं कि आपको पानी दूंगी। खुद अपनी मदद करिए। मेरे सक्षम को प्यासा मारेगी, गवार गोपिका कहेगी। गोपिका,
ठीक हो? और खुश भी। चैलेंज जो जीत लिया है। तुम भी ना। छोड़ो, छोड़ो उसे। चेप औरत, दूसरे के पति को गले लगते हुए शर्म नहीं आती? तुम्हारे पति में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे सिर्फ अपने 60 करोड़ में दिलचस्पी है, और ऐसे घिरे हुए इंसान के बाहों में गिरने का मुझे कोई शौक नहीं है, समझी? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या बोल रहे हो तुम ये? मुझे भी तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है मैडम, समझी? वो तो तुम गिर रही थी नीचे, से तरस खा के तुम्हें बचा लिया। पर जिस मुंह से तुम बड़े बड़े डायलॉग बोल रही हो ना, पड़ा होता नीचे तुम्हारा। ये क्या है प्रियाबेन? मुरझाया हुआ चेहरा और मुरझाया हुआ फूल बहुत अच्छे से जा रहे हैं। Just shut up, okay? खबरदार इसके बारे में कुछ बोला तो। क्यों? ये मेरी सक्षम बेबी ने दिया है। क्या सक्षम जी? पहली बीवी को तो खुश रख नहीं पाए, दूसरी बीवी का भी ऐसे बुरा हाल कर लिया। फ्रेश फ्लावर तो दे देते, मुरझाया हुआ फ्लावर दिया है। अरे तो तुम्हें क्या उससे? अरे भैया, जब मैंने तुम्हें ये फ्लावर्स दिया था एकदम फ्रेश था ना। जब मैंने इसे गुलाब दिया था ना, फ्रेश था एकदम। तो रात को मुरझा गया, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? और वैसे भी भैया, तुम इसकी बातें सुन क्यों रही हो? चलना बीबी, हमें ऑफिस चलना है। तुम ऑफिस क्यों जाओगी? क्या करोगी ऑफिस जाके? जिसके लिए ऑफिस जा रही थी उसे तो शादी कर ली, अब क्यों जा रही हो? पति चोर? प्रॉपर्टी चोर भी हूँ, 51% की मालकिन। और बोलो? दूसरे के हैंडसम पति को गले लगाने में बहुत मजा आता है। पता था मुझे, तुमने ये जानबूझ के किया। तुम्हें पता चल गया, लेकिन सक्षम जी के सामने मुझे झूठ बोलना पड़ा। उन्हें नहीं पता ना, उनकी चोरी दोबारा होने वाली है। ऐसा कभी नहीं होगा कि सक्षम तुमसे नफरत करता है। नफरत को प्यार में बदलना ही तो आशिकी की असली निशानी होती है। अपने पति को बचा के रखो मुझसे। सक्षम को पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया मैंने। सारी हदें पार की, जहां तक कि जेल जाने तक का रिस्क उठाया। और सबको पिकअप मुझे हल्के में ले रही, मुझे। रात भर बिना एसी के गर्मी में सड़ना पड़ा मुझे, मच्छरों का खाना बनना पड़ा, सुबह उठकर कुपिका का ड्रामा सहना पड़ा। और बस बहुत हो गया, अब नहीं सहने वाली मैं इसे। उसे सबक सिखाना पड़ेगा। इसी स्टोर रूम में चेयर के साथ बांध देती हूँ उसे, मुंह में कपड़ा ठूस देती हूँ और सोचे हुए छोड़ देती हूँ। ये सही रहेगा। ये सारे चूहे लाऊंगी कहां से? कुछ और सोचना पड़ेगा। इतना बड़ा रेफ्रिजरेटर यहाँ क्या कर रहा है? आपका सामान लौटाने के लिए ना बाहर खड़ी हूँ। अपने वर्कर्स को तो भेजो, बार बार कॉल करने से ना काम नहीं हो जाता।
पागल बना रखा है। क्यों इतना परेशान हो रही हो? अरे ये सब ना वेडिंग प्लानर बनने के साइड इफेक्ट है। ओ, गोपिका और सक्षम की शादी के लिए क्या क्या नहीं मंगवाया, केटरिंग, फ्लावर, रेफ्रिजरेटर वगैरह वगैरह। अभी शादी तो हुई नहीं और गोपिका ऊपर से सीधा से गीता बन गई है। अरे ये वेंडर मुझे कॉल करके इतनी मेरी जान ले रहे। सुनो, परेशान मत हो, सामान है ना, हाँ। दे दो उन्हें वापस। चिराग, मुझे टाइम नहीं मिला और तो और ये अभी आने दो वर्कर्स को, उनका सामान ना उनके मुंह पे मारूंगी मैं। बिल्कुल मारना, मैं भी मारूंगा। हाँ ये आई कि आ जाएंगे। मैं एक काम करता हूँ, मैं वो जो सामान पड़ा है ना बाहर, हाँ। मैं वो रखवा देता हूँ। हाँ तुम जाओ। अरे तुम भी नहीं उठा रहे। मांगो तुम्हें क्या मांगना है, चैलेंज जीत लिया है तुमने। सोच के बताऊंगी। हाँ मामा जी, नहीं गोपिका को कुछ पता नहीं चलेगा, आप टेंशन मत लो। वो क्या है ना कि वो दूध पीती बच्ची है। हाँ हाँ मामा जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैंने छुपा दिया है। अब क्या खिचड़ी पकाने में लगी है प्रिया बहन? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ मैंने छुपा दिया है। हाँ हाँ क्या छुपा रही हो आप प्रिया बहन? तुम खुद आके देख लो। प्रिया बेन, दरवाजा खोलो। प्रिया बेन। चूहिया, चीज देख के मन ललचा गया ना तुम्हारा? अब बंद हो गई ठंडे ठंडे पिंजरे में। तू गुत्तिया। प्रिया बेन। प्रिया बेन। प्रिया बेन। जनाब, बड़ी जलन हो रही है। गोपिका वहां फ्रिज के अंदर कितनी सारी आइस खा रही होगी और मैं यहाँ सिर्फ एक आइसक्रीम। सो सैड। और नॉट, उसकी कुल्फी जमाने का मौका भी तो मिल रहा है मुझे। बस कोई उसकी आवाज ना सुने।